अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मौलाना और हम में मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अब्बासी और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी और मशरिक़ वस्ता मौलाना ताहिर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। गुज़िश्ता दिनों गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़वातीन के पर्दा करने पर एक बार फिर जोर दिया और मुल्क में फहाशी और जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात के सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया कि मैंने कभी नहीं कहा था कि औरतें बुर्का पहने। औरत के पर्दा का तस्वुर ये है कि मुआशरे में बेहरा रवी से बचा जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान को कुछ लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मौलाना साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयान का मकसद और मफ़हूम क्या था? गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो गुफ्तगू की है उसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई काबिल एतराज़ बात है। अजीब लोग हैं, बात को समझने की बजाय हर बात को इस अंदाज में पेश करते हैं कि जैसे अपना अपना मतलब निकालते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जो बात कही वो उन्होंने मर्दों के लिए भी कही है, औरतों के लिए भी कही है। कुरान का भी ये हुक्म है कि जो है हिजाब किया जाए, पर्दा किया जाए, ऐसा लिबास जिससे ख़ुद इंसान की जो बनावट है, जो इंसान का तशख़्ख़ुस है, जो अल्लाह ताला ने उसको सूरत दी हुई है, जो उसको जिस्म दिया हुआ है, उसका कोई उज़्व जो है वो इस तरह ज़ाहिर ना हो। तो ये तो मैं नहीं समझता कि कोई इमरान खान साहब ने कोई अपनी तरफ से ऐसी बात कह दी है कि जिससे ये इतना बड़ा इन्होंने, कुछ लोगों ने, ये थोड़े से लोग हैं जो हर बात में उनको इस्लाम से मुतल्लिक बात हो, हया से मुतल्लिक बात हो तो उनको उसमें ऐब नज़र आता है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब की बात में कोई ऐसी बात है कि जिससे कोई इख्तलाफ किया जा सके। कुरान भी हमें यही हुक्म देता है, जहाँ औरतों को पर्दे का कहता है, हिजाब का कहता है, वहाँ पर मर्दों को भी आंखें नीची करने का कहता है। और अगर हम अपने मुल्क के अंदर देखते हैं तो ये इमरान खान साहब ने जो बात कही, ये इमरान खान साहब ने अपनी पास से नहीं बात कही है। पहली बात तो ये है कि पर्दा, हिजाब, आँखों को नीचे रखना, ये ऐसा लिबास पहनना जिससे आज़ा ज़ाहिर ना हो, ये तो कुरान और सुन्नत का हुक्म है। दूसरी बात है कि जो हमारे मुल्क के इदारे हैं, पुलिस है, बाकी इदारे हैं, उनकी जब एक मीटिंग खान साहब ने बुलाई कि ये जो रेप के केसेस बढ़ रहे हैं और ख़्वाह वो बच्चों के साथ ज़्यादतियों के केसेस हों, ख़्वाह वो, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, वो मदरसे में हों, मस्जिद में हों, कॉलेज में हों, यूनिवर्सिटी में हों, किसी हॉस्टल में हों, ये जो बढ़ रहे हैं इनका क्या इनका क्यों ये ऐसा है? तो जो उनके सामने सूरत हाल रखी गई वो ये थी कि चूँकि अब ये जदीद ज़राए अबलाग और बिलखुसूस हर शख्स के हाथ में टेलीफोन है और इससे जो चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं या इसमें आती हैं और इससे जो है बहरहाल एक इश्तियाल या एक वहशत की कैफियत और एक बर्बरियत की कैफियत पैदा होती है। और मैं ये बात भी आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर ये कहते हैं कि ये इससे ऐसा नहीं होता लिबास से, तो आप देखें कि दुनिया के अहम तरीन दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात और कई ममालिक की मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, जहाँ बल्कि ख़ुद यूरोप के अंदर जो है ऐसी वेबसाइट और ऐसे जो है सोशल मीडिया के अकाउंट जो हैं वो बैन हैं, वो मखसूस लोगों के लिए खुलते हैं या मखसूस लोग उसमें उनको देख सकते हैं, आम लोग नहीं देख सकते। तो ये दोहरा मेयार जो है, फिर रिसर्च है, तिब्बी रिसर्च भी यही है इसके ऊपर कि ये इन मामलात में एहतियात, लेकिन हर चीज़ को औरत कार्ड बना लेना, हर चीज़ पे ये कहना कि जी औरतों के ख़िलाफ़ बात हो गई है। भाई अगर किसी दरिंदे ने किसी बच्ची के साथ या बच्चे के साथ ज़्यादती की है तो आप उसके अगर एक तो उसे सज़ा नहीं देने देते, अगर कहते हैं कि इसको लटकाओ, इसको फांसी दो, इसको शरीयत के मुताबिक कोड़े लगाओ, तो वो कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। इधर बात होती है तो इधर की, तो ये अजीब सी। अभी आप देखें ये जो एक दो वाक़यात 3 हुए हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए आए हैं, जो दीनी मदारस से वाबस्ता लोग थे या मस्जिद से वाबस्ता थे, तो सारे दीनी तबके ने कहा है कि जी इनको पकड़ें, लटकाएं। लेकिन ये कह देना कि किसी एक फ़र्द का अमल जो है वो पूरी उस तबके का अमल है, ये भी किसी सूरत दुरुस्त नहीं है और किसी भी तरह से इसको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात कही है
कि जिसके ऊपर इतना हंगामा मचाने की ज़रूरत है। जो उन्होंने कहा, कुरान और सुन्नत की तालीमात भी यही हैं कि हिजाब से मुराद ये है कि अपना जिस्म आपने ढांका हो, आपका जिस्म के जो आज़ा हैं वो ज़ाहिर ना हो। और मर्दों को भी यही है हुक्म, और औरतों के लिए भी यही है, और मर्दों को भी ये कहा गया है कि वो अपनी नज़रें नीची करें। तो ये कोई खान साहब ने खाली किसी एक, इससे सिर्फ एक तबका पाकिस्तान के अंदर जो है वो शोर बर्पा किए हुए, बाकी तो सब जो है इसकी तायीद और हिमायत कर रहे हैं, और दुनिया में भी इसकी तायीद हो रही है। तो मौलाना साहब, क्या इमरान खान साहब को बतौर वजीर आज़म ऐसा बयान देना चाहिए था? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो आइन और दस्तूर है वो है कुरान और सुन्नत के ताबे, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो कुरान, उसी दस्तूर और कानून का हलफ उठाकर जो है वज़ीर आज़म बने हैं। ये पार्लियामेंट में जितने लोग जाते हैं ये उसी आइन और दस्तूर का हलफ उठाते हैं। तो अगर इमरान खान साहब ने कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो हुक्म है बात की है, तो उस पर तो उनको शाबाश देनी चाहिए। बतौर वज़ीर आज़म उनको चाहिए है, और इंशाअल्लाह ये होगा, जो मदीना मुनव्वरा की तरज की रियासत की बात होती है, तो ये इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के मुताबिक कवानीन बनेंगे, और जब 2-4 लोगों को आप सरेआम सजाएं दे देंगे, और इस तरह के जो दरिंदे हैं जो बच्चों के साथ ज्यादतियां करते हैं, इनको आप मीनारे पाकिस्तान से नीचे फेंकेंगे या पहाड़ों से नीचे गिराएंगे या इनके ऊपर जो है दीवारें गिराई जाएंगी, तो कोई इस मुल्क में जुर्रत नहीं करेगा कि वो रेप करे या बच्चों से ज्यादती करे। असल तो यही मसला है कि ये जो तबका है बड़ा अजीब है। एक तरफ औरतों के हक की बात करता है, बच्चों के हक की बात करता है, और दूसरी तरफ जब उनको सजाएं देने जाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं सजाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये इमरान खान साहब को ऐसी ही बात करनी चाहिए, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करनी चाहिए। दुनिया इस्लाम का और आलमी दुनिया को कुरान और सुन्नत का हकीकी चेहरा जो है तालीमात, उनसे आगाह करना, ये भी रियासत के मुस्लिम रियासतों के ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है। खाली यही ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इक़्तिदार पे बैठे रहें, ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो दुनिया को कुरान और हदीस के हवाले से बताएं। जैसे नामूस रिसालत पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को एक आगाही दी है और दे रहे हैं, और पूरी उम्मत की तर्जुमानी कर रहे हैं, और पूरी उम्मत मुस्लिमा कह रही है कि ये जो है इमरान खान साहब मुसलमानों के तर्जुमान बने हुए हैं। और फिर इसी तरह इस्लामिक फोबिया आप देखें ना, मुसलसल वाक़यात बढ़ रहे हैं, और खान साहब कब से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अभी कनाडा में हुआ, कल अमेरिका में जो है वो औरतों के हिजाब खींचे गए, मुसलमान औरतों को जो है मारा गया। तो ये मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं। तो मुस्लिम हुक्मरान की जिम्मेदारी खाली ये नहीं है कि वो कुर्सी पे बैठा रहे और जो होता है कि होता रहे, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम की हकीकी तालीमात से दुनिया को आगाह करे। हमें जो बेहतरीन उम्मत का लक़ब दिया गया, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है ये आखिरी उम्मत है। तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी यही आयद होती है कि हम कुरान और सुन्नत की हकीकी तालीमात को दुनिया के सामने लाएं। मौलाना साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये दूसरी मरतबा ऐसा बयान दिया है और उनको एक बार फिर तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान असल में क्या कहना चाहते हैं? उनके जहन में आखिर क्या चल रहा है आपके ख्याल में? देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो यूरोप को भी बहुत अच्छा समझते हैं, और अपनी तहजीब को भी, और अपने वतन को भी। देखिए, पाकिस्तान जो है यहाँ पर ये बेहूदगी एक है, जिस्म का पर्दा होना, वो हमारा जो लिबास है, शलवार कमीज़ हो या पैंट शर्ट हो, या जो जिसमें इंसानी जिस्म जो है वो महफूज, यानी उसके अयूब भी ज़ाहिर नहीं होते, उसके आज़ाब भी ज़ाहिर नहीं होते, उस पर तो किसी ने कभी नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने जो बात कही है वो तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात कही गई है। और असल वो ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर बाकी चीज़ों का असर है वहाँ पर बेउरिया होना और बेहिजाब होना, और जो है उरियानी जिसे हम कहते हैं, और ऐसा लिबास जिससे जो है देखने वाला जो है वो आप देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई ऐसा मुनफरिद किस्म का लिबास पहना हो जिससे इंसानी जिस्म जो है वो ज़ाहिर हो रहा हो। किसी ने भी पहना हो तो इंसान उसको मुड़ के देखता है कि ये क्या है। ये अब तो बहुत रिसर्च इस पर आई है और बहुत कुछ है।
खान साहब का मकसूद सिर्फ ये है कि इंसान की जो अज़मत है, जो वक़ार है, औरत का जो मकाम है, औरत की जो अज़मत है, मर्द का जो मकाम है, मर्द की जो अज़मत है, वो इसी में है कि वो अपनी तशख़्ख़ुस के मुताबिक अपने लिबास को रखे। और फ़ाहिशी और यानी के हवाले से जो जदीद ज़राए अबलाग का इस्तेमाल है, इस हवाले से कुछ इक़दामात ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जो ऐसे जहन हैं जो पुख्ता नहीं हैं, जो पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर तो पैंट पहन के कोई खातून अब तो मकबूजा कश्मीर के जम्मू एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी टेक्निकल एरिया के अहाते में धमाके ड्रोन के जरिए की गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जम्मू एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए, जिससे इमारत की छत तबाह हो गई। धमाके के वक्त एयरपोर्ट पर आला सतह का इजलास जारी था। धमाके के वक्त एयरपोर्ट पर आला सतह का इजलास जारी था। मकबूजा कश्मीर के जम्मू एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी टेक्निकल एरिया के अहाते में धमाके ड्रोन के जरिए किए गए। ज़्यादा हुआ तो बड़ा ऐब समझा जाता था। आप सारी दुनिया को इल्म है, कोई आज से 20 साल पहले बग़ैर दुपट्टे के बाहर खातून आती थी तो आपको पता है कि यहाँ पूरा महल्ला जो है उसके हवाले से गुफ्तगू करता था। और इसी तरह मर्दों के हवाले से भी है कि अगर कोई मर्द जो है वो कोई किसी चौक में खड़ा होता तो उसकी चित्रोल लोग करते थे मोहल्ले वाले कि भी तुम यहाँ क्यों बग़ैर वजह के खड़े हो। तो ये हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है, हमारा मुआशरा एक दीनी मुआशरा है। हमारे हालात यूरोप वाले हालात नहीं हैं, वो इन मराइल से गुज़रे भी हैं और गुज़र भी रहे हैं। आप पता कर लें कि अमेरिका में रेप के वाक़यात की रेशो क्या है, बरतानिया में क्या है, यूरोप में क्या है, और उसके मुकाबले में आप सऊदी अरब को देख लें, वहाँ रेशो क्या है, वहाँ ना होने के बराबर है और यहाँ लाखों में और करोड़ों में है। तो क्या वजह है? कोई तो वजह है, और वो वजह है कि सऊदी अरब के अंदर एक लिबास के हवाले से एक ज़ाब्ता है, एक असूल है, उसके मुताबिक है, और बाकी दुनिया में नहीं है। तो आप रेशो निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब की बात कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है। मौलाना साहब, जना और हरासगी हमारे मुआशरे के वो गुनाह और जुर्म हैं जिनके हमारे मुआशरे और मुल्क में कोई जगह नहीं है। ऐसे नाकाबिले मुआफ़ी जराइम को आखिर कैसे रोका जाए और उनकी मजम्मत कैसे की जाए? गुजारिश ये है कि जना हो या बच्चों के साथ ज़्यादती हो, शरीयत इस्लामिया ने इसकी बड़ी वाज़ेह सज़ाएँ मुतय्यन की हैं। और आप यकीन करें कि अगर आप 4 लोगों को उस अंदाज से सज़ा दे दें, सगसार कर दें और लटका दें और कोड़े मारें ज़रा पब्लिक के अंदर, देखें ये कैसे रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। असल मसला ये है कि मैंने तो ये बहुत बार तजवीज़ दी है कि ये जो जबरी हो या गैर जबरी हो, इसमें आप 3 माह का निज़ाम बनाएं कि जहाँ पे रेप हुआ है वहीं अदालत लगाएं, वहीं सेशन कोर्ट या दहशतगर्दी की अदालत हो, वहीं पे हाई कोर्ट के जज साहब अपील सुने, वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अपील सुने, और 15-15 दिन का टाइम हो और तफ्तीश का 15 दिन का टाइम हो। 2 से सवा 2 महीने के अंदर सजा सुना के वहीं उसको लटका दें। कोड़े मारने हैं वहीं कोड़े मारें, आपने फांसी देनी है वहीं फांसी दे, संसार करना है वहीं संसार करें। आप देखेंगे ठीक होता है कि नहीं, मुआशरा ठीक होता। प्रॉब्लम यह है कि एक जैसे ज़ैनब केस है, कितना उस केस को सारी दुनिया में आया, लेकिन उसके जालिम को जो सज़ा हुई वो किसी के सामने नहीं है कि ये भी हुई। तो मुआशरे के अंदर एतदाल रखने के लिए सज़ा का होना और उसका पता चलना और उसका निफाज ये बहुत ज़रूरी है, और जो असबाब बनते हैं उन असबाब को रोकना भी बड़ा ज़रूरी है। आज जो हमारे मुआशरे का हाल है, यहाँ गुर्बत है, जहालत है, इफलास है, फिर ये हर शख्स के हाथ के अंदर बग़ैर किसी हिजाब के, बग़ैर किसी पाबंदी के एक आला है, जो चाहता है देखता है, जो चाहता है सुनता है। तो आपको इसमें इस्लाहात करनी होगी, हुकूमत भी कोशिश कर रही है इस तरफ आगे कानून साजी की भी, लेकिन अवाम को भी खड़ा होना होगा, नंबर 1। नंबर 2, अवामी एहसास। क्या हमें मुआशरे में पता नहीं होता कि हमारे मोहल्ले में कौन सा आदमी है जो इस तरह की हरकतों में मुलव्वस है? खुदा के लिए, कल आपके बच्चे को भी तक भी लोग पहुंचेंगे, आपकी बेटी तक भी कोई ना पहुंचे, आपके बच्चे तक भी कोई ना पहुंचे। इसलिए आज जागिए। मैं समझता हूं कि सजा और फौरी सजा और फिर कोई रियायत ना हो। हमारे यहाँ निज़ाम अदल जो है
वो इतना लंबा है कि अगर कहीं से सज़ा हो भी जाए तो सज़ा मिलने तक कई साल लग जाते हैं। और वो बेचारा जो मुद्दई होता है, वो एक ये भी मसला है हमारा जो बड़ा अहम है, वो शर्म हया का मसला है हमारे यहाँ किसी पे कोई थाने ही नहीं लोग जाते। मैं समझता हूँ, मैं लिख कर भी भेज रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब को कि एक हेल्पलाइन कायम की जाए कि जो जना बिल जबर है या बच्चों से ज़्यादती है या इस रेप के वाक़यात हैं, खुफिया रखा जाए उसको, खुफिया, ताकि लोग बता सकें। अब लोग डरते मारे बताते नहीं हैं कि हमारी बच्ची पे तोहमत लग जाएगी, हमारे बच्चे पे तोहमत लग जाएगी, उसकी शादी नहीं हो सकेगी, उसको मुआशरे में जीना, क्योंकि हमारा मुआशरा अभी उस इल्म और शराफत और उस वक़ार की हद तक, उस अंदाज में नहीं पहुंचा है कि जहां पर हम पनाह दें, जहां हम सर पे हाथ रखेंगे, बेटा अगर तेरे साथ किसी ने ज़्यादती की, हम सब तेरे साथ खड़े हैं। वो तो मतून हो जाती है या हो जाता है जिसके साथ इस हवाले से कोई खबर आ जाए, उसका मुआशरे में जीना आराम हो जाता है। उस बच्ची से कोई शादी करने को तैयार नहीं होता, पूरा मोहल्ला उस पर उंगली उठाता है। तो ये चीज़ें हमें आगे बढ़ने के लिए, इन चीज़ों से निजात के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हम इस पर सोचें और फिक्र करें और इस पर बात करें। अच्छा मौलाना साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर मौलाना साहब से अपनी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू में कहा था कि अफ़गान जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। पाकिस्तान ने दीगर ममालिक की निस्बतन ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, मज़ीद किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान अमरीका को अफ़गानिस्तान में कार्रवाई के लिए फ़ौजी अड्डे दे। मौलाना साहब, आलमी बरादरी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर करेगी और अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने ये जो बात कही है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और बड़ी वाज़ेह है। ये पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी है। हमने 2000 में 9/11 के बाद जिस जंग में हमें धकेल दिया गया, उससे क्या हासिल किया? खून। बल्कि हम तो इस 40 साला दौर में जो 79-78 से शुरू है, पाकिस्तान को क्या मिला है? खून के अलावा क्या मिला हमें? हमारी मईशत तबाह हुई, हमारी मुआशरत तबाह हुई, हमारा कल्चर तबाह हुआ और हमारे यहाँ फ़िरका वाराना तशद्दुद आया, फसाद आया, हमारे यहाँ कलाशनकोव कल्चर आया, हीरोइन आई, खुद के शमले आए, फ़िरका वाराना नफ़रतें बढ़ी, हमारी मस्जिदें लहूलुहान हुई, हमारी इमाम बारगाहें लहूलुहान हुई, हमारे चर्च, हमारे पार्क, कोई चीज़ बची नहीं। हमें क्या मिला इस जंग से? हमने अफ़गानिस्तान के मामले में जो अब पॉलिसी इमरान खान साहब ने दी है, ये पूरी कौम के जज्बात की तर्जुमानी है। पाकिस्तान, देखें, नवाज शरीफ साहब ने भी एक बात कही थी और उस वक़्त पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने और मुल्क के सब लोगों ने, और ये जो कौमी एक्शन प्लान बना था उसमें भी लोगों ने ये तायीद की थी कि दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान में हम किसी को मुदाखलत नहीं करने देंगे और पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। यही नुक्ता नज़र आगे लेके बढ़ने की ज़रूरत है। हम क्यों अपनी अड्डे दें अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले के लिए? हम क्यों अपने जगह को इस्तेमाल करने दें? अफ़गानिस्तान का मसला अफ़गानों का है। अफ़गान आपस में बैठ के इस मसले को हल करें। अफ़गान ग्रुपों को आपस में बैठकर अपना किरदार अदा करना है, अपनी मुसालहत के लिए आगे बढ़ना है। पाकिस्तान सहूलतकार तो हो सकता है सुलह के लिए, पाकिस्तान फरीक नहीं है। हाँ, पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अमन को अपना अमन समझता है, क्योंकि हमारे यहाँ 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन हैं। हमारे यहाँ जो अफ़गानिस्तान में होगा उसके असरात आएंगे। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत ने ये जो फ़ैसला किया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमें अपने घर को ठीक करना है। अगर हम अपना घर ठीक कर लेंगे तो कोई बाहर से पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकता है। हम मुकाबला करना जानते हैं, हमने मुकाबला किया है। 80,000
जानें हमारी कुर्बान हुई हैं। अभी लाहौर में ये जो धमाका हुआ उसमें देखें हमारे पुलिस वाले जो हैं उन्होंने किस जवाबमर्दी से हिम्मत के साथ मुकाबला किया और रोका उसको, जख्मी हुए। पाकिस्तानी कौम एक मजबूत कौम है, एक मजबूत फौज है हमारे सलामती के इदारे बड़े मजबूत हैं। हमें आगे बढ़ना है अकल के साथ और फ़हम के साथ। ये जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि हम अमरीकी अड्डे नहीं देंगे, बिल्कुल ये दुरुस्त है। अमेरिका को अगर अफ़गानिस्तान के मामले में कोई बात करनी है तो वो अफ़गानों से करे, वो अपने निकलने से वहाँ से पहले मामलात को बैठ के तमाम स्टेक होल्डर के साथ हल करे। इस तरह अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त बनती चली जा रही है, ये ना अफ़गानों के लिए दुरुस्त है, ना पाकिस्तान के लिए दुरुस्त है, ना बाकी पड़ोसी ममालिक के लिए दुरुस्त है। पाकिस्तान ने अभी ये जो हुई थी मक्का मुकरमा में पाक अफ़गान उलमा कॉन्फ्रेंस, बड़े मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अफ़गानिस्तान के एक मीडिया के सेक्शन ने उसके हवाले से भी बहुत गलत प्रोपेगेंडा किया। वो तो एक अमन की अपील के लिए कॉन्फ्रेंस थी, किसी के खिलाफ कोई फतवा नहीं था उस कॉन्फ्रेंस में। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं थी। हमने एक अपील की है कि भाई आपस में मिल बैठो अमन के लिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक अफगान मीडिया के ग्रुप ने जिस अंदाज से उसका तर्जमा किया वो किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है ये पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी है। पाकिस्तान की कौम की यही पाकिस्तानी कौम की यही ख्वाहिश है और रियासत पाकिस्तान को पाकिस्तानी कौम के मुताबिक अपना फ़ैसला करना था, जो उन्होंने किया है। और मैं चाहता हूँ और मैं ये समझता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान के तमाम ग्रुप आपस में मिल बैठें और बैठकर अपने मामले को हल करें ताकि अफ़गानिस्तान में अमन हो। हम अफ़गानिस्तान में अमन देखना चाहते हैं, हम किसी फरीक के साथ नहीं हैं, हम अमन के साथ हैं। अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है और पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान का अमन है। मौलाना साहब ये बताइएगा कि अमेरिका ने कब पाकिस्तान से फौजी अड्डों की दरख्वास्त की थी, इसके आखिर क्या मकासद थे? देखिए ये पिछले महीने 2 से जब से अमेरिका का अफ़गानिस्तान से निकलने की जो है माहिदा उसके मुताबिक उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की और उस सारी सूरत हाल में तो उसके बाद ये चीज़ें सामने आईं और फिर बड़ा वाज़े तौर पर जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर जब ये ऐलान किया कि जी हम अमेरिका को हम अड्डे नहीं देने जा रहे, और उसके बाद जो है ख़ान साहब ने भी उसको वाज़े कर दिया। तो ये अफ़गानिस्तान के तनाजुर में अमेरिका जो है वो यहाँ अड्डे चाहता है ताकि अगर अफ़गानिस्तान में दोबारा हालात ख़राब हों या जो अमरीकी कोई हिकमत अमली उन्होंने बनाई हुई है उसके ख़िलाफ़ कुछ होता है या तालिबान जो हैं वो नहीं उनके और अफ़गान ग्रुपों के दरमियान कोई सेटल होती चीज़, तो अमेरिका जो है उसमें फ़ज़ाई तौर पर जो है कोई अपना अमल दखल रखना चाहता है। लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अमन में या खुदा न खास्ता अगर वहाँ पर बदअमनी होती है, आपस में लड़ाई होती है, हम अपील तो कर सकते हैं, हम किसी एक ग्रुप के साथ खड़े नहीं हो सकते। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हम सब अफ़गानों के साथ हैं। अफ़गानिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, अफ़गान आवाम से हम मोहब्बत करते हैं। अफ़गानिस्तान का अमन, यहाँ से 30 लाख मुहाजिरीन हमारे बैठे हुए हैं, इनका वहाँ पर जाना है। और अगर अफ़गानिस्तान में अमन आता है तो ये वस्त एशिया की रियासतों से लेकर पाकिस्तान और सारी ये तिजारत और ये इक़्तिसाद और मुआशी ये सारा रास्ते हमवार होते हैं। और पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जो है इसका ख़ात्मा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं। और अमेरिका अगर चाहता है तो वो किसी जहाँ से मर्ज़ी अपने अड्डे कायम करे, जो भी करे, लेकिन पाकिस्तान अपनी सरज़मीन को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ किसी को इस्तेमाल नहीं करने देगा। यही इमरान खान साहब और हमारी रियासत का फ़ैसला है। मौलाना साहब अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो क्या पाकिस्तान ने दो टोक फैसला कर लिया है कि अब मज़ीद डू मोर नहीं होगा? बिल्कुल, ये बड़ा वाज़ेह है जी कि हम अपने मफादात को देखेंगे,
पाकिस्तान अपनी मसलहतों को देखेगा। हमें क्या, जैसे हमें इस सारे अमल से क्या मिला। और ख़ान साहब की वो बात जो इस वक्त चल रही है वो बड़ी दुरुस्त बात है कि अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान में 20 साल में नेटो को साथ लेकर दुनिया को लेकर कामयाब नहीं हुआ तो वो हमें इस आग में क्यों झोंकना चाहता है। हमारा तो अफ़गानों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारे लिए तो अफ़गान भाइयों की तरह हैं। अंसार मदीना के बाद तारीख़ इस्लाम में सबसे बड़ी जो मुहाजिरीन की लिए कुर्बानी दी गई है वो पाकिस्तान ने दी है। मैंने जैसे आपको बताया, हमें अरबों डॉलर्स के नुकसान हुआ, हमारी जानें गई, हमारा खून बहा, लेकिन हमने तो उफ नहीं की। हम तो आज भी अफ़गानिस्तान में अमन के ख़्वाह हैं, अपने अफ़गान भाइयों के साथ हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हैं। क्यों हम अपनी सरज़मीन को जो है वो इस्तेमाल करने के लिए अपने भाइयों के ख़िलाफ़ किसी को दें। तो ये जो पॉलिसी है मैं समझता हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये पाकिस्तान के मफाद में है, ये इस खित्ते के मफाद में है, ये अफ़गानिस्तान के मफाद में है। और पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत की ये पॉलिसी, इसके मुस्तक़बिल में जो अच्छे असरात होंगे वो भी आपको और हमें देखने को मिलेंगे। मौलाना साहब, अफ़गानिस्तान में अमेरिका के क़याम अमन का मंसूबा उम्मीद की किरण साबित होगा या मज़ीद बर्बादी का पेश खैमा साबित होगा? आपका इस हवाले से क्या तज्ज़िया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अफ़गान ग्रुपों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, उनको बातचीत करनी चाहिए, उनको आपस में बैठना चाहिए, उनको ख्याल आना चाहिए कि कब तक ये खून बहेगा। 78 से शुरू है, 42 साल हो गए, रूस के ख़िलाफ़ जिहाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ? अफ़गान ग्रुपों ने आपस में एक दूसरों को कत्ल किया, बैतुल्ला के अंदर लेकर गए, फिर सुलह नहीं हो सकी। तालिबान आ गए, एक तरफ अहमद शाह मसूद, तालिबान, एक लंबी जंग। नतीजा क्या हुआ? उस जंग के नतीजे में अमेरिका आ गया, नेटो आ गई, एक लंबी तबाही हुई। फिर अब मुआहदे हुए हैं, इस मुआहदे के नतीजे में अमेरिका और नेटो फोर्सेस वहाँ से जा रही हैं। तो क्या इस मुआहदे के नतीजे में अफ़गानिस्तान में अमन आ जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर इसका जवाब किसी और के पास नहीं है। वो अफ़गान ग्रुपों के पास है, अफ़गानिस्तान के तालिबान के पास है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के पास। मौलाना साहब, अगर अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो इसके असरात पाकिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक या ख़ित्ते में पड़ सकते हैं। क्या पाकिस्तान ने इस हवाले से अपने ख़दशात आलमी बरादरी के सामने रखे हैं? पाकिस्तान ने इस हवाले से पूरी दुनिया को आगाह किया है, अमेरिका को भी बताया है और बाकी लोगों को भी बताया है। और हम बार बार दुनिया को बता रहे हैं कि ऐसा तरीक़ा जिससे अफ़गान मसला रास्ते में पड़ा रह जाए, अफ़गानिस्तान में कोई ऐसा मामला ना हो जिससे अमन आए और आप उसे दरमियान में छोड़कर जो है दुनिया 89 की तरह 88 की तरह दोबारा अलहदा हो जाए, उसके बहुत बड़े मनफी असरात आएंगे। अब दुनिया बड़ी बदल चुकी है। इस खित्ते में दाश क्या और बाकी इंतहा पसंद तंजीमें क्या, तारीख़ तालिबान, पाकिस्तान और बहुत सारी क़ुव्वतें इस खित्ते में अपना खेल खेलना चाहती हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि सर जोड़ कर बैठा जाए। चाइना भी इसमें एक अपना किरदार अदा कर रहा है, सऊदी अरब का बहुत अहम किरदार मज़ीद हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सऊदी अरब को मज़ीद अहम किरदार अदा करना भी चाहिए। सऊदी अरब एक वो मरकज़ है मुसलमानों का जहाँ पर बिठाकर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस हवाले से सऊदी अरब कोशिशें कर भी रहा है, उसे कोशिशें करनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि बग़ैर किसी मुअस्सर सेटलमेंट के, बग़ैर किसी मुअस्सर मैकेनिज़्म बनाए अगर इस तरह अफ़गानिस्तान को छोड़ा जाता है तो उसका जो है असरात किसी भी सूरत इस खित्ते पर और ख़ुद अफ़गानों के लिए अच्छे नहीं होंगे। हमें डर ये है कि कहीं एक बार फिर वही सिलसिला शुरू ना हो जाए जो माजी में था, कि आपस में अफ़गान ग्रुप लड़ना शुरू हो जाएं, फिर अफ़गानों का खून बहे। ये नहीं चाहते हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आए। अगर वहाँ पर हुकूमत बनानी है तो वो भी बैठकर तालिबान और हुकूमत और बाकी ग्रुप जो है वो देखें। इलेक्शन होने हैं तो तब भी जो भी हल निकलना है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर निकले, इस तरह लड़ाई झगड़े और फसाद से ना निकले। इससे मज़ीद जो है वो मसाइल पैदा होंगे।
देखिए, अफ़गानिस्तान के मामले में तो मैंने अपनी बात कर दी है। अब मैं थोड़ी सी, चूँकि बहुत से लोगों को मुझसे ये उम्मीद है कि और वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जो इस वक्त बेचारे हमारे लोग मशरक़ वस्ता जाना है, जिन्होंने सऊदी अरब जाना है, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना है, कुवैत जाना है, वहाँ लेबर है, मुलाजमीन है जिन्होंने वहाँ काम करते हैं, तो उनके लिए भी मैं ये चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस वक्त हमारे तकरीबन 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं। वो लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं मुख्तलिफ़ शोबों के। इस हवाले से सऊदी अरब की हुकूमत से हमारी बातचीत जारी है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो है वो मुस्बत नताइज वहाँ से आएंगे और मुस्बत पैगाम वहाँ से आएगा। असल मामला ये है कि जो कोरोना की सूरत हाल है ये सेटल नहीं हो पा रही और आगे सऊदी अरब में तो आपको पता है कि मुख्तलिफ़ जिनसियात के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों से हैं और फिर लेबर कैंप हैं जहाँ तकरीबन इकट्ठे रहते हैं सारे। तो वैक्सीन का मामला भी और बाकी भी इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से मुस्बत जो है तवक्को हमें है कि सऊदी अरब की हुकूमत इंशाअल्लाह हज के करीब करीब, मेरा ख़्याल है ज़ाती तौर पर कि हज के बाद ही कोई निज़ाम मुमकिन है बन सके, लेकिन इंशाअल्लाह बन जाएगा और ये लोग जल्दी चले जाएंगे। हज के हवाले से बिलाशुबा सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो हरीस रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हज पे जो है वो उनका फ़ोकस हो और हज और ज़ायरीन जो हैं और जो उम्रा करने वाले हैं उनके लिए सहूलतें पैदा करे। अब तक आप देखें कि इस साल में, सिर्फ़ इस साल में कोरोना की वबा के बावजूद 1 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो हरमैन शरीफैन में आए हैं और उनमें उम्रा करने वाले हैं, उनमें नमाज़ पढ़ने वाले हैं, उनमें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है हाज़री देने वाले हैं। लेकिन उनमें से किसी एक में भी कोरोना जो है उसको नहीं हुआ। और वो एक तो अल्लाह का ऐलान है, वमन दखलहु काना आमिना, जो दाखिल हो गया उस घर में उसको अमन मिल जाएगा। और दूसरा ये सऊदी अरब की हुकूमत के इंतज़ामात हैं और बिलखसूस जो रियासत हरमैन शरीफैन है, जो हरमैन शरीफैन की प्रेसिडेंसी है, जिसके सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस हैं, उनके वो ख़ुद इंतज़ामात की निगरानी करते हैं और हरमैन शरीफैन के तमाम उमूर को ख़ुद जो है खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनके वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो है वो देखते हैं। तो हज के भी मुझे जो इत्तलाआत मिली हैं वो बहुत ही बेहतरीन इंतज़ामात हो रहे हैं। जो 60,000 लोग जो हैं इंटरनल अंदर से हज करेंगे, तो उम्मीद तो ये है कि इंशाअल्लाह जब ये लोग अरफात में पहुँचेंगे और वहाँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ लगेंगी तो अल्लाह करीम का और करम होगा और एहसान होगा। जहाँ तक बात है बाकी ममालिक की, कुवैत के साथ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मामलात जा रहे हैं और वहाँ से भी जो है अच्छी ख़बरें हैं। अमारात के साथ भी बातचीत हो रही है, वहाँ पर भी जो सफरी पाबंदियाँ या वीज़ों के हवाले से चीज़ें हैं उसमें काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है और उम्मीद है कि इसी महीने में इंशाअल्लाह जुलाई के पहले हफ्ते में मज़ीद बेहतर जो है वो ख़बरें आएंगी। तो ये मशरक़ वस्ता के ममालिक में जो पाकिस्तानी हैं उनको इंशाअल्लाह ताला, और जो कैदी हैं आपने देखा कि माफ़ी का सिलसिला शुरू हुआ है और उसमें हमारे को 65 के करीब पाकिस्तानी वापस आए हैं। जो पाकिस्तानी जिनके वीज़े ख़त्म हो गए हुए हैं, जिनके इकामे ख़त्म हो गए हुए हैं, उनके हवाले से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी स्कीम आ जाए जिससे उनको भी जो है वो कोई माफ़ी मिल जाए और वो जो हैं अपने घरों को वापस आएँ। बहुत इसके ऊपर फोकस है इमरान ख़ान साहब का, हमारे वज़ारत ख़ारजा का, हमारी जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है उसका, और इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। मौलाना साहब, यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किसी भी मुआशरे की तरक्की के बुनियादी इक़दार का सुतून अखलाकियात पर खड़ा होता है। लोगों का बर्ताव, उनके काम करने का तरीका, बात करने का तरीका और दूसरों के साथ कैसे पेश आया जाए, ये सब इस मुआशरे के अखलाकियात की तर्जुमानी करता है जिसमें हम रहते हैं। मौलाना साहब, अखलाकियात की तारीफ़ क्या है और इसको कैसे बयान किया जाए? देखें, मैं गुजारिश करूं कि हमारी माँ सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया था
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, तो कहा कि आपका अखलाक जो है वो कुरान है। मुसलमान जो है उसको तो ये कहा गया है कि उसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे। अब अखलाक, रवैया, ये आपकी शख्सियत का आयनादार होता है। हमें इस्लाम तालीम देता है कि आपके साथ अगर कोई बुरे अंदाज से भी पेश आए तो आप उसको उससे अच्छे अंदाज में पेश आए। कहा गया कि जिसने अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया, अल्लाह उसको बुलंदियाँ देगा। एक अच्छे अंदाज से गुफ्तगू, एक दायरा कार में गुफ्तगू, लोगों के साथ हुस्न सलूक। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदली वल इहसान, इंसाफ और एहसान, नेकी। और लोगों के साथ कहा गया कि तुम्हारा मुस्कुराना भी सदका है। कहा गया कि तुम अजनबियों को सलाम करो। आप नहीं जानते कोई आ रहा है, उसे आप अस्सलामु अलैकुम कहें, सलामती भेजें, अजनबियों पर भी सलामती भेजें। दीन इस्लाम जो है वो तो यहाँ तक इंसाफ और इखलाक और मोहब्बत का दरस देता है कि आपके दो बच्चे आपके पास हैं, अगर आप एक का बोसा लेते हैं तो आप दूसरे का भी लें, ताकि उसके दूसरे के दिल में मलाल पैदा ना हो। अपना रवैया, बाज़ औक़ात बड़ी नागवार चीज़ गुजरती है, उसके ऊपर काबू पाना, यही सब्र है। और अल्लाह ने कुरान करीम में कहा कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आज हमारे अंदर जो शिद्दत आ गई, गुस्सा, अदम बर्दाश्त, बात ही ना सुनना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें गुफ्तगू में भी हमें आदाब सिखाए गए हैं, खाने के हमें आदाब सिखाए गए हैं, उठने। आपको मैं अर्ज़ करूं कि तमाम अंबिया जो इस दुनिया में आए, उनकी ज़िंदगी के कुछ हिस्से महफूज हैं, मुकम्मल ज़िंदगी महफूज नहीं है। हमारे आका व मौला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सीरत तय्यबा महफूज है। इसलिए कि हमें कुरान में हुक्म दिया गया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना, बैठना, चलना फिरना, दुश्मन से बातचीत करनी, दोस्त से बातचीत करनी, पड़ोसी से बातचीत करनी, दुश्मनों से रवैया, दोस्तों से रवैया, सहाबा से रवैया, तालीम कैसे, हर चीज़, जंग का मैदान, हर चीज़ हमारे सामने है। और हमें हुक्म ये दिया गया है कि हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें। हमें हुक्म दिया गया है कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि तुम किसी के झूठे खुदा को भी गाली ना दो, क्योंकि वो बदले में तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देगा। तो हमें तो ये अंदाज अपनाने का कहा गया है। हमें तो अपने दुश्मन से भी, आप देख लीजिए, आदम ताई की बेटी आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर पर दुपट्टा रख देते हैं। फतह मक्का के दिन आप कहते हैं कि सब के लिए माफ़ी का ऐलान करते हैं। तो ये रवैया जो इस वक्त हमारा है, शिद्दत वाला, इंतहा वाला, और फिर सबसे ज़्यादा बग़ैर सोचे समझे इल्ज़ाम लगा देना, सोशल मीडिया का ऐसी बात निकाल देना। और आज के दौर में कोई नहीं सोचता कि ये जो मैं आगे फैला रहा हूँ, कल अल्लाह के यहाँ मुझे जवाब भी देना है इसका। मैंने किसी पे तोहमत लगा दी, तोहमत के 80 कोड़े सज़ा है, कोई नहीं पूछता है। क़वानीन नरम हैं, उनमें इतनी ताख़ीर हो जाती है, सज़ा होती नहीं है। तो हमें घर से लेकर वापस घर आने तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सब सिखाया गया है कि हमने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, हमारे इखलाक कैसे होंगे, हमारा रवैया कैसा होगा, हमारी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम इसके मुताबिक अपना रवैया बनाएं, इसके मुताबिक अपने इखलाक बनाएं जो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। मौलाना साहब, हमारे सियासतदान जो ऐवान में लाखों अफराद की तर्जुमानी करते हैं, गुज़िश्ता दिनों बजट इजलास में हमारे पार्लिमान का रवैया और हुल्लड़बाजी ने तमाम इखलाकी इक़दार की धज्जियाँ बिखेर दी।
क्या हमारे सियासतदानों का इन मुक़द्दस ऐवानों में बैठकर ये हरकत करना मुनासिब है? मैंने यही अर्ज़ किया ना कि जब टीवी हो या ईवान हो या मिंबर हो या अवाम हो, ये सियासतदान तो रोल मॉडल हैं, इनको लाखों लोगों ने वोट दिया है। बहुत अफसोसनाक रवैये हैं। आपने एक टीवी प्रोग्राम में भी देखा क्या कुछ हुआ है। गुफ्तगू में वो उलमा करें, वो सहाफ़ी करें, वो सियासतदान करें, वो आम्मतुन्नास में से कोई करे, मैं समझता हूँ बहुत बुरा है ये। लेकिन जो हमारे कायदीन हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। वो लाखों लोगों से वोट लेकर आते हैं, उनको लाखों लोग देख रहे हैं। आज आप देखें जो शिद्दत पसंदी का रवैया है, ये पहले नहीं था, आज से 5-7 साल पहले नहीं था। ये जब सियासत में तलखियाँ आ गई, अब एक दूसरे के साथ जो कुछ हम कर रहे हैं, बाज़ औक़ात तो इंसान इतना शर्मिंदा होता है गुफ्तगू सुन के कि टीवी बंद करना पड़ता है। मैं सच्ची बात ये कह रहा हूँ और ये हकीकत बात है कि जो हमारी गुफ्तगू इस वक्त ईवान में या टीवी पर होती है, वो आप अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते। हमें रोल मॉडल बनना चाहिए, अपने अंदर एतदाल लाना चाहिए। हम कहते थे कि मजहबी तबके में शिद्दत पसंदी है, अब तो हम देख रहे हैं कि मजहबी तबका तो एक तरफ रह गया, हमारा जो सियासी तबका है, जो सियासतदान है हमारे, उनमें जो शिद्दत आ गई है। फिर आप एक दूसरे को जिस नाम से पुकार रहे हैं, आप एक दूसरे का नाम रख रहे हैं, आप खवातीन का ख्याल नहीं कर रही, चलें वही कर लें, वो भी नहीं कर रही। हमारी जो सियासतदान खवातीन हैं वो जिस अंदाज से एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करती हैं, मर्दों का भी यही हाल है। तो मेरा ख्याल है ये काबिले अफसोस ही कहा जा सकता है, इसकी तासीन तो नहीं की जा सकती है। मौलाना साहब, अच्छी तरबियत, अच्छे घरानों से ताल्लुक़ और फिर गैर महज़्ज़ब, गैर पार्लिमानी ज़ुबान और गैर अखलाक़ी जुमलों का इस्तेमाल दूसरों को गलत साबित करने के लिए हम सब कुछ भूल कर अखलाक़ी पस्ती का मुज़ाहरा क्यों करते हैं आखिर? मैं समझता हूँ कि ये जो आ गया ना जी, ये मोबाइल और ये टीवी और फिर लीडरों की तरफ से तासीन। मैंने बहुत अरसा पहले कहा था, जब इमरान खान साहब के धरने शुरू हुए थे, कि एक ज़ाब्ता बनना चाहिए, सियासी जमातों को सबको बैठना चाहिए। लेकिन अफसोस कि वो नहीं बनता। सब सियासतदानों को अपने लोगों को कहना चाहिए, एक तो ख़वातीन के हवाले से बिलखुसूस गुफ्तगू करते हुए ख्याल करें। दूसरा कि किस हद तक जाना है, कोई रेड लाइन तो हो। हम सब रेड लाइनें क्रॉस कर जाते हैं। कोई रेड लाइन तो हो जहाँ पे खड़ा हो के इंसान कहे इससे आगे नहीं जाना। तरबियत, मैं समझता हूँ अच्छी तरबियत हुई हो तो इंसान बर्दाश्त सीखता है, अच्छी तरबियत हुई हो तो इंसान अच्छी बात करता है। हमारी बदकिस्मती है, हमारे पास तालीम बड़ी आला है, हम PhD, डबल MA, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन हमारी तरबियत नहीं होती। हमारा खानकाही निज़ाम हो या माँ की गोद का, माँ से सीख कर आगे बढ़ने का जो मामला है, वहाँ भी ख़राबी आ गई है। हम 2-3 साल के बच्चे को स्कूल दाखिल करना चाहते हैं, उसे फेंक देते हैं। उस बेचारे की क्या तरबियत होनी है? पाबंदी होनी चाहिए कि कम से कम 5-6 साल तक बच्चा जो है उसकी वालिदैन घर में उसको उसकी तरबियत करें। जब तक उसका बोलना चलना फिरना उसको घर से शुरू करें। आज हम 3 साल का बच्चा स्कूल भेज देते हैं, उसकी क्या तरबियत होगी? और स्कूलों में अब तो ये ऑनलाइन और बाकी सिस्टम से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बड़ी अबतर है। मैं ये नहीं कहता मदारस हमारे बहुत अच्छे हैं, वहाँ भी खामियाँ होंगी, लेकिन जो हमारा मजमूई एतबार स्कूलों का हाल है, वो उस्ताद गुम हो गया है जो तरबियत किया करता था। आज तो उस्ताद का खौफ नहीं है, खौफ से मुराद है कि एक एहतराम का जो जज्बा होता था वो नहीं है। तो ये चीज़ें देखने की हैं, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। हमें वापस अपने तरबियती निज़ाम की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अफसोस है कि वो तरबियती निज़ाम ख़त्म हो चुका है। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम मौलाना और हम। इसी के साथ ही अपने मेज़बान फ़हद अब्बासी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।